हम सर कैसे हैं? वालेकुम। सर, आपने पिछले एपिसोड में भी जैसा बताया कि जिन्नात नज़र क्यों नहीं आते, तो हमारा इसी टॉपिक पे कुछ और सवाल भी थे। पहले सवाल तो सर ये कि ये जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है, तो ये जो जिन्नात होते हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है? ये क्योंकि टॉपिक इस तरह का है कि आ, इसके अलग अलग स्लॉट्स हैं और अलग 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 इसके एक्सप्लेनेशन हैं। फिल वक्त तो हम अपने जो हमने पिछला डिस्कस किया था उसकी एक थोड़ी सी ब्रीफ देंगे और फिर इन टॉपिक्स को स्लॉट वाइज डिफरेंस करके इनके बिहेवियर, इनके फॉर्म्स एंड इनकी प्रेजेंस, जो प्रिजम्पटिव प्रेजेंस है, जो लोग कहते हैं कि फलानी जगह ये एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह का भूत और इस तरह का आ, मैंने कोई छलावा देखा, तो वो हम या जिन्नात की प्रेजेंस देखी, तो वो हम फिर बाद में बात करेंगे। अब प्रीवियस को अगर हम समराइज करें तो हमने लास्ट अपनी उसके अंदर रखा था कि ह्यूमन विजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर जो चीज़ें हैं उसमें विजिबल लाइट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ब्रेन प्रोसेसिंग एंड फिजिकल प्रेजेंस, ये वो क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर गोस्ट की प्रेजेंस को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता। हमने कंक्लूड किया था कि हम गोश्त को नहीं देख पाते इसलिए कि उसकी जो है कोई कॉर्पोरियल यानी कोई बॉडी वाइज कोई शेप नहीं, नंबर वन। नंबर टू, वो रिफ्लेक्शन नहीं करता, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। लाइट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, वो विजुअलाइज नहीं हो सकता। क्योंकि लाइट की पैरामीटर्स के अंदर बहुत सारी जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज और मौजूद होती हैं, और उस 300 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आई जो है इंटरप्रेट और परसीव कर सकती है। उससे कम या उससे ज़्यादा के अंदर वो लाइट उसको परसीव नहीं कर सकती। तो क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो जो तो वो इस 300 और 700 के दरमियान से बाहर है, इसलिए हमें ये विजिबल नहीं होते। दूसरी चीज, ये लाइट एमिट नहीं करते। बहुत चीजें होती हैं, स्टार है वो लाइट एमिट करता है, ये लाइट एमिट नहीं करते, कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं, ये लाइट थ्रू एंड थ्रू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इनको देख नहीं पाते। ये लाइट ट्रांसमिट नहीं करते इसी तरीके से कि वो एब्जॉर्ब करें और फिर दोबारा से वो रिफ्लेक्ट कर दें उसको या वो एमिट कर दें उसको, तो ये एमिशन नहीं होती क्योंकि कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कॉर्पोरियल बॉडी नहीं है इनकी। तो ये इनके ऊपर लाइट रिफ्लेक्शन, एमिशन, ट्रांसमिशन, ये फिनोमिनाज नहीं होते हैं इनके ऊपर। बाकी ये है कि इनको अगर आप ज़ाहिरन इस एक अवामी ग्लोबल एलिमेंट्स एंटिटी के तौर पे अगर आप देखते हैं तो ये सुपर नेचुरल और पैरा नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर आती है। तो ये बेसिकली हमारा वो प्रीवियस नोट था जिसके ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एक माइक्रोवेव, जैसे एक इंफ्रारेड, जैसे एक एक्सरे, जैसे एक म्यूजिक, टीवी। लेकिन आपको मीडियम चाहिए होता है उन चीज़ों को एग्जिबिट कराने के लिए, उनकी प्रेजेंस को साबित करने के लिए। सेम इज द केस कि अगर लाइट होगी तो गोश्त दिखेगा, लेकिन उस वक्त जब ये रिफ्लेक्शन, ये एमिशन, इंटरेक्शन करने की सलाहियत होगी, क्योंकि गोश्त में ये नहीं होती लाइट, और हमारी आंखों की कैपेसिटी इतनी नहीं है तो हमें गोश्त नहीं दिखा करता। यही वजह है कि इसकी कोई कॉर्पोरियल बॉडी नहीं है और हम उसको देख नहीं पाते। अच्छा, ये जो बिहेवियर ऑफ द गोस्ट जो है ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग एंड डिबेटेबल सब्जेक्ट है। और क्योंकि इसको गोस्ट को ऑफन सुपरनेचुरल और पैरानॉर्मल
एलिमेंट्स में लिया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत से कंटेक्चुअल इसके बिलीफ्स एंड फोक थ्योरीज एंड फोक इस तरह की चीज़ें मशहूर हैं। तो इसका बेसिक जो इंसानी इमेज में जो इसकी बेसिक बिहेवियर्स हैं वो इंसानी कस्टमाइज्ड इमेजेस हैं बेसिकली। लेकिन इसको अगर इन रियलिटी अगर आप देखें तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली जो हमारे पास आज तक डाटा मौजूद है, जो चाहे वो रिलीजियस डाटा हो या चाहे वो रिसर्च बेस्ड हो, उसमें इनकी बर्थ का ताल्लुक जो है वो फायर से कहा जाता है कि ये आग से पैदा किए गए। अब अगर इसको हम इसी पर्सपेक्टिव पे गोस्ट को, जिन्नात को, जिन को इसी पर्सपेक्टिव पे अगर हम लेते हैं तो एक फायर जो है उसका कोई शेप नहीं होता, शेपलेस होती है। फायर जो है वो लाइटर इन वेट होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, लाइटर होती है। जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर उसका वजन, उसका हजम इतना लाइट होता है कि हवा उसको धकेल सकती है और कोई भी गश ऑफ विंड उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो इसकी पोजीशन जो है स्टैटिक नहीं होती फिर। अब क्योंकि फायर की एक खुसूसियत ये भी है कि फायर किसी भी शय का शेप ले लेती है। अगर वो स्टोव में है तो आप अपनी मर्जी से उसको तेज गरम सिंगल स्टोव के पॉइंट से निकाल लें या उसको एक लार्ज इमेज दे दें या उसको किसी, आप देखते हैं बलून में डालते हैं तो वो बलून बन जाता है और आप उसको ट्रेवल कर लेते हैं। तो फायर का यह है कि फायर की कोई शेप नहीं होती, उसका शेप जो है वो एज पर सराउंड होता है। तो सराउंड जितना इम्पैक्ट करेगा, जितना धक्का देगा उसको या जितना उसके ऊपर अपना इंप्रेशन कायम करेगा, फायर उसकी शेप ले लेती है। यही बिहेवियर जो है इसका, उसका शेप का, इसके स्टेटस का, ये मुख्तलिफ अंदाज के अंदर इसका बिहेवियर जो है वो पाया जाता है, जिसके अंदर, जिसमें आप अक्सर देखते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट्स हैं। आप कहते हैं जी अभी यहाँ था अभी वहां चला गया, गश ऑफ एयर वो यूटिलाइज करता है आपके एनवायरनमेंट को बेसिकली, और वो उस एनवायरनमेंट के अंदर वो आप अब देख कहीं रहे हैं और चीज कहीं हो रही है। तो एक वो उसकी अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट जो होती हैं वो इसके उसके अंदर होती है कि कभी दरवाजा खुल जाएगा, कभी दरवाजा बंद हो जाएगा, खिड़की खुल जाएगी, खिड़की बंद हो जाएगी। तो ये अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट इसके बिहेवियर, अपनी इसके एटीट्यूड का एक हिस्सा होती हैं कि वो अपनी प्रेजेंस को कैसे दिखाएगा, क्योंकि कॉर्पोरियल बॉडी तो होती नहीं है। तो वो अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए वो उन ऑब्जेक्ट्स को जो सराउंड होते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो उसकी विद इन रीच होते हैं, जिसको वो मैनिपुलेट कर सकता है अपने वजन और अपने हजम के हिसाब से, तो वो उनको डिस्ट्रैक्ट और डिस्टॉर्ट करता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन अटेम्प्ट्स होती हैं गोस्ट की, और वो जो कम्युनिकेशन अटेम्प्ट्स हैं वो आपको थ्रू विस्परिंग, थ्रू वॉइसेस एंड थ्रू अनएक्सप्लेन्ड मैसेजेस जो है वो आपको एक्सप्लेन करता है अपनी प्रेजेंस। आपके कान में कोई चीज़ की आवाज़ आएगी, आप कहेंगे यार मैं सो रहा था और कान में मेरे आवाज़ आई, और तो ये अनएक्सप्लेन्ड मैसेजेस जो हैं वो होते हैं। इमोशनली प्रेजेंस अपनी आपको देता है, वो आपके मूड को स्विंग्स कर सकता है इस तरीके से कि आप डिप्रेसिव हो सकते हैं या फिर आप इंथुजियास्टिक हो सकते हैं, खुश खुर्रम हो सकते हैं। तो ये आपकी बेसिकली इसके अंदर भी इसका बिहेवियरल रोल होता है। इसका जो हैबिचुअल बिहेवियर है वो कुछ इस तरह है कि रूटीन टास्क को आपके वो जो है डिस्टर्ब करेगा। आप कहेंगे यार मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, लेकिन वो आप देखेंगे कि आपकी जो रोजाना की एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई चीज डिस्टर्ब हुई है। तो ये इसकी हैबिचुअल का हिस्सा है कि वो अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए आपको उस वक्त वो आपके पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट को वो एंगेज करता है। इसी तरह
इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट जो है इसकी वो आपकी जहाँ पे आप होते हैं कभी टर्निंग ऑफ लाइट कर देगा, लाइट बंद हो जाएगी, लाइट खुल जाएगी, या इस तरह के माइनर एलिमेंट्स जिससे किसी शय के होने का अंदाजा किया जा सकते बगैर देखे। इसी तरीके से इसकी अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट और टू ऑब्जेक्ट इन प्लेसेस है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जिसको ये इंटरेक्ट कर सकता है उसके साथ अटैच हो जाता है और इंटरेक्ट करता है, और वो आप अपनी प्रेजेंस को आपको दिखा सकता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अब एक मिस्टीरियस सेंस है, ये मिस्टीरियस सेंस में ये एकदम से आपको कोई खुशबू आएगी, आप उसको उसमें ले सकते हैं कि यार ये खुशबू आई है कहाँ से, मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया हुआ, ना कोई गुजरा है सामने से, तो एक कोई स्मेल, कोई ऑर्डर, कोई खुशबू, कोई बदबू जिससे आप एंगेज हों और आप कहें कि ये गैर रस्मी सी एक अलग सी कैफियत है जो नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा ये कि कोई लाउड साउंड, कोई चीज को गिरा कर, किसी चीज को तोड़कर ये एग्जिबिट कर सकता है कि अपना बिहेवियर दिखा सकता है। तो ये इसके बिहेवियर के अंदर जो है, क्योंकि गोश्त की जो अपनी हजम है वो बेसिकली कोई कॉर्पोरियल वो नहीं रखता, तो ये आप यूं समझ लीजिए कि एक डॉर्मेंट सी गैसुअस स्टेट के अंदर, पैरालाइज स्टेट के अंदर मौजूद होती है आपकी इन्वायरमेंट में, और वो डिपेंडेंट होती है बहुत सारे ऐसी चीजों के ऊपर जो आपको जिसके साथ ये ऐड ऑन करके अटैच कर अपने आप को अपनी एग्जिबिशन देती है, अपनी प्रेजेंस को बताती है, और ये जाहिर करती है कि वो एग्जिस्ट करती है एज एन एंटिटी। थैंक यू।